नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश के कई राज्यों में कोरोना के कारण हालत खराब। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब जाएगी केंद्र की टीम। राजस्थान सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइंस। मल्टीप्लेक्स थिएटर किए बंद। प्रदेश में उपचुनाव से पहले गरमाई राजनीति। बीजेपी सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विहिप नेता का ऑडियो हुआ वायरल। अत्यधिक दोहन से प्रदेश में भूजल की स्थिति खराब। 29 जिलों में पानी की हुई बेहद कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते कोरोना वायरस के मामले और टीकाकरण पर एक हाई लेवल मीटिंग ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए लोगों को जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे अहम है। इसके अलावा पीएम मोदी ने बैठक के आखिर में कहा कि वायरस के आ रहे नए मामलों को देखते हुए, मौतों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र और पंजाब, छत्तीसगढ़ में केंद्र से टीमें भेजी जाएंगी। इस हाई लेवल मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कोरोना के खिलाफ अपनाए जाने वाले उपायों को मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोविड टीकाकरण करवाया। टीका लगवाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं देश के वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद करता हूं। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। जब हमारी बारी आए तो हम सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद भी सभी जरूरी सावधानियां बरतें। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आज से 30 अप्रैल तक के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू की घोषणा की है। इसके अलावा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निजी कार्यालय, थिएटर और सैलून आदि बंद रखने जैसी कड़ी पाबंदियां भी लागू रहेंगी। इसके साथ ही सप्ताह के सभी दिनों में दिन के वक्त धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों, मेडिकल स्टोर, किराना दुकानों के अलावा सभी अन्य दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। ये सभी नए प्रतिबंध सोमवार रात 8 बजे से प्रभावी होंगे। राफेल विमानों की खेप भारत आने लगी है, लेकिन इन विमानों के सौदे पर उठे सवाल उठने अभी तक बंद नहीं हुए हैं। देश में चुनावी मुद्दा बनने से लेकर विपक्ष के तमाम आरोपों से गुजरते हुए राफेल सौदे को कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है। अब फ्रांस के समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट ने राफेल पेपर्स नाम से आर्टिकल प्रकाशित किए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सौदे में भ्रष्टाचार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राफेल लड़ाकू विमान डील में गड़बड़ी का सबसे पहले फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी AFA को 2016 में हुए इस सौदे पर दस्तखत के बाद लगा था। रेलवे की लंबी दूरी की अनारक्षित श्रेणी वाली ट्रेनें आज फिर से पटरी पर उतर गई हैं। आज से आने जाने वाली लॉकडाउन के दौरान रुकी 71 ट्रेनें लोगों की राह आसान करेंगी। इन ट्रेनों के चलने से दिल्ली NCR के साथ ही सहारनपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का समेत कई इलाकों पर आना जाना मुसाफिरों के लिए आसान होगा। पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी लोकल पैसेंजर ट्रेन फिर से दौड़ने की तैयारी में है। उत्तर रेलवे के करीब 35 जोड़ी ट्रेन 22 फरवरी से ट्रैक पर लौट गई हैं, जिससे कामकाजी लोगों को काफी राहत मिली है। प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसने सरकार को भी चिंतित कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए गृह विभाग ने 19 अप्रैल तक के लिए विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां बंद रहेंगी। कॉलेज के अंतिम वर्ष की कक्षा के अलावा शेष सभी UG PG की नियमित गतिविधियां बंद रहेंगी, लेकिन प्रायोगिक कक्षा के लिए लिखित अनुमति के बाद जा सकेंगे। शिक्षण संस्थान प्रधान और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी विद्यालय कॉलेज में कोविड केस पाए जाने पर बंद कर सकेंगे। अब शादियों में 200 की बजाय 100 अतिथियों को कोविड गाइडलाइंस की पालना करते हुए बुलाया जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार ने जिम, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल को भी 5 से 19 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का निर्णय किया है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में सहाड़ा सीट एक हॉट सीट बनकर उभर रही है। यहाँ चिट्ठी बम, वायरल ऑडियो, बगावत, धमकियां, जबरन नामांकन, वापसी जैसे सारे ड्रामे सामने आ रहे हैं। अब एक और नया ऑडियो वायरल हुआ है। इसमें बीजेपी सचेतक जोगेश्वर गर्ग और विहिप नेता जगदीश झंवर की
कथित बातचीत बताई जा रही है। इस ऑडियो में जोगेश्वर गर्ग बीजेपी के बागी उम्मीदवार लादूलाल पीतलिया की नामांकन वापसी के लिए सारे हथकंडे अपनाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही धमकी दे रहे हैं कि पीतलिया क्या समझते हैं, उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया तो हम छोड़ देंगे, बात नहीं मानी तो गंगापुर से बेंगलुरु तक रगड़ कर रख देंगे। पीतलिया का बेंगलुरु में बड़ा कारोबार है। सांसद दिया कुमारी ने राजसमंद में दीप्ति महेश्वरी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, उनके चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव प्रचार में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने पीपल्यांत्री पंचायत में जनसभा को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद दिया कुमारी ने कहा कि क्षेत्र में किरण महेश्वरी ने अपने विकास कार्यों के दम पर जो छवि बनाई है, उनकी अच्छाइयों को जनता के बीच में ले जाना है और भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी को जिताकर विधानसभा भेजना है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूनिया ने कहा कि राज्य के विकास व संगठन को मजबूत करने में योगदान सदैव अविस्मरणीय रहा है। गौरतलब है कि ललित चतुर्वेदी का निधन 5 अप्रैल 2015 को हुआ था। जल ही जीवन है, पर राजस्थान में भूतल के दोहन से एक चिंताजनक स्थिति हो गई है। प्रदेश में 4 जिलों को छोड़कर शेष 29 जिलों में पाताल में भी पानी नहीं बचा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के इस ग्रास सॉफ्टवेयर से 2020 में भूजल के आकलन में ये स्थिति सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 में अतिदोहित क्षेत्रों की संख्या 185 थी, जो 2020 में बढ़कर 205 हो गई है। यही स्थिति सुरक्षित क्षेत्रों की भी है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। फिर रिपोर्ट को केंद्रीय भूजल बोर्ड के पास भेजा जाएगा। बधाल कस्बे में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये रक्तदान शिविर मातृ स्पर्श चैरिटेबल ट्रस्ट और निजी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मातृ स्पर्श चैरिटेबल ट्रस्ट के गुरदीप सिंह ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान महादान के संकल्प को लेते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। एक व्यक्ति रक्तदान करके 3 लोगों की जान बचा सकता है। इस अवसर पर जयपुर के बीडी मेमोरियल ब्लड बैंक की टीम ने 85 यूनिट रक्त संग्रहित किया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने के बाद अब प्रदेश में मौसम परिवर्तन होने के पूरे आसार हैं। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में दिन रात का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। करौली व चूरू समेत 10 शहरों में तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा और बाड़मेर में सर्वाधिक 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त लू चलने के साथ आंधी अंधड़ का अनुमान है। 6 और 7 अप्रैल को कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार भी हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी बात कही गई है। विक्षोभ का असर 7 अप्रैल तक रहेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।